अंडरस्टैंड हियर, सिंपली क्लाइंट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा टू द सर्वर, सर्वर से आपका क्वेरी जाएगा इनसाइड द डेटाबेस, क्वेरी के अगेंस्ट आपको रिजल्ट आएगा ऑन अ सर्वर एंड दिस सेम रिजल्ट विल बी शोन टू द क्लाइंट। ठीक है, द फर्स्ट थिंग गाइस, फॉर एग्जांपल ये अमेजोन, तो ये अमेजोन का क्लाइंट है, राइट? करेंटली लेट्स से आई एम एट पुणे, बट ये जो सर्वर है फॉर एग्जांपल amazon.in सर्वर गाइस, लेट्स से ये मुंबई में है या फिर ये बैंगलोर में है या फिर amazon.com है, और ये सर्वर कहीं पे कैलिफोर्निया पे या फिर लेट्स से कहीं पे सिलिकॉन वैली, जहाँ पर यूएसए में गई सिलिकॉन वैली में फॉर एग्जांपल ये सर्वर एग्जिस्ट कर रहा है। तो इम्पॉर्टेंट है कि क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट जाएगा, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास, द फर्स्ट थिंग फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से सर्च कर रहा हूँ कि हमें क्या सर्च करना है। फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें शर्ट सर्च करने हैं, सो शर्ट हमने जैसे ही सर्च कर लिया गाइस, दिस इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये क्लाइंट से रिक्वेस्ट गया, क्लाइंट से रिक्वेस्ट गया सर्वर को, ओके, क्लाइंट से रिक्वेस्ट गया सर्वर को, सर्वर के पास शर्ट रिलेटेड कोई डेटा नहीं है, सर्वर से ये रिक्वेस्ट जाएगा इनसाइड द डेटाबेस, डेटाबेस में सारा डेटा रहेगा, ऑल द शर्ट्स रिलेटेड जो भी डेटा है, एवरीथिंग जो भी शर्ट रिलेटेड ऑल द डेटा है गाइस, वट एवर द सर्च रिजल्ट्स आर, ये सारे के सारे सर्च रिजल्ट्स, यहाँ पर मल्टीपल पेजेस वगैरह डिस्प्ले जो हो रहा है, एवरीथिंग गाइस, जो भी सर्च रिजल्ट्स हमारे पास अवेलेबल है, ओवर almost 40,000 results अवेलेबल है, सो एवरी रिजल्ट इज प्रेजेंट इनसाइड द डेटाबेस, डेटाबेस से ये रिजल्ट सर्वर के पास आ रहा है, सर्वर से क्लाइंट को आ रहा है। तो गाइस यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक एस्पेक्ट हमें अंडरस्टैंड करना है। देखो ये जो Amazon है फॉर एग्जांपल, मैंने इसको ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया है, राइट? मैंने इसको क्रोम ब्राउजर के थ्रू एक्सेस किया है, कोई इसको फायरफॉक्स के थ्रू एक्सेस करेगा, कोई इसको सफारी के थ्रू एक्सेस करेगा, कोई लेट्स से किसी के पास एंड्रॉयड फ़ोन हो सकता है तो वो एंड्रॉयड एप्लीकेशन से भी अमेजोन एक्सेस कर सकते हैं ना गाइस, यस और नो? डेफिनेटली कर सकते हैं, iOS एप्लीकेशन से भी इसको एक्सेस कर सकते हैं, एम आई राइट एवरीवन? कि जो क्लाइंट है, क्लाइंट टेक्निकली क्लाइंट का जो आर्किटेक्चर है, क्लाइंट कैन बी इन एनी मीन्स, वो वेब एप्लीकेशन यूज कर सकता है, क्लाइंट एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज कर सकता है, क्लाइंट iOS एप्लीकेशन यूज कर सकता है। अगेन वेब एप्लीकेशन में भी गाइस कोई विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है, कोई मैक ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकता है, कोई लिनक्स यूज कर सकता है, कोई यूनिक्स कर सकता है। देयर आर n नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल, इवन ब्राउजर्स भी कितने सारे यूज कर सकते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज क्लाइंट जो होते हैं, देयर आर n नंबर ऑफ क्लाइंट, सर्वर एक ही होता है, n नंबर ऑफ क्लाइंट एट ए टाइम, जो सर्वर अवेलेबल है सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं फॉर द सर्टेन रिसोर्सेस। और ये जो क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स का आर्किटेक्चर, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका गाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, उनके ब्राउजर्स, एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी एंड्रॉयड वर्जन्स या फिर iOS वर्जन अलग अलग हो सकते हैं, देयर आर पॉसिबिलिटीज। द फर्स्ट थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्लाइंट से जो भी रिक्वेस्ट है, क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगा सर्वर के पास। अभी सर्वर तो एक ही है ना इस, क्लाइंट तो मैक भी हो सकता था, क्लाइंट तो विंडोज भी हो सकता था, क्लाइंट तो लिनक्स भी हो सकता था, यूनिक्स, ऐसे बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड एप्लीकेशन में भी पता नहीं, किसी का एंड्रॉयड वर्जन 7 हो सकता था, किसी का 8 हो सकता था, किसी का 9 हो सकता है, किसी का 10 हो सकता है, उसमें भी एप्लीकेशन के अलग अलग वर्जन हो सकते हैं, किसी का ऐप अप टू डेट हो सकता है, किसी का ऐप अप टू डेट नहीं हो सकता। सेम गोस टू iOS एप्लीकेशन, राइट? तो गाइस फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड, क्लाइंट अलग अलग मीडियम के थ्रू रिक्वेस्ट करेगा, बट सर्वर तो एक है। सर्वर को इन शॉर्ट गाइस, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आएगा, दिस वन, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रहा है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रहा है, तो क्लाइंट से रिक्वेस्ट किसी भी तरीके से आ सकता है। आई मीन उसमें ओके, जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस, ये जो पर्टिकुलर क्लाइंट का रिक्वेस्ट है, क्लाइंट का रिक्वेस्ट, जो क्लाइंट है, क्लाइंट का आर्किटेक्चर एंड ऑल, उनका स्ट्रक्चर, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर्स, एंड्रॉयड वर्जन्स, इनमें डिफरेंस हो सकता है, राइट? बट
व्हेन इट कम्स टू गाइस, व्हेन इट कम्स टू सर्वर, सर्वर का काम है कि भले आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन से इसको एक्सेस कर रहे हो, iOS एप्लीकेशन से इसको एक्सेस कर रहे हो, बाय एनी मीन्स इसको एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट है इस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। तो ये अंडरस्टैंड करने का काम कौन करेगा? ये काम करेगा सर्वर। सो गाइस, क्लाइंट का रिक्वेस्ट जो है, रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करने का काम करेगा सर्वर। और सर्वर क्या करेगा? सर्वर का काम रहेगा कि इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को, क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट भेजा है, इसको क्वेरी में कन्वर्ट करे। क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट है इसको स्पेशली क्वेरी में कन्वर्ट करे। क्वेरी में क्यों कन्वर्ट करे? क्योंकि डेटाबेस भी एक ही है, और डेटाबेस जिस भी टाइप का है, अगेन डेटाबेस में भी MySQL आता है, SQL आता है, ओरेकल सर्वर आता है, कभी कभी आपके पास NoSQL जैसे MongoDB एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी आती है। ठीक है, तो सर्वर से जो क्वेरी जाएगा, ये क्वेरी डेटाबेस को अंडरस्टैंड होना चाहिए। तो सर्वर का काम रहेगा कि जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट भेजा है, भले क्लाइंट किसी भी अलग आर्किटेक्चर का हो, दैट इज नॉट द पॉइंट हियर। द पॉइंट इज जो रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट से, सर्वर का काम है क्लाइंट के रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करो, क्लाइंट के रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करो और इसको एक क्वेरी में कन्वर्ट करो, और ये क्वेरी डेटाबेस में लेके जाओ, सो दैट डेटाबेस से जो रिक्वायर्ड रिजल्ट्स है, ये रिजल्ट्स हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं। वी कैन गेट द रिजल्ट्स, वी कैन गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स जो हमें ज़रूरी है। राइट एवरीवन? सो इम्पॉर्टेंट क्या है, जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रहा है, रिक्वेस्ट किसी भी अलग लैंग्वेज से, किसी भी अलग आर्किटेक्चर से, ब्राउज़र से, एंड्रॉयड वर्जन से, iOS वर्जन से, वी डोंट नो, अलग अलग तरीके से रिक्वेस्ट आ सकता है। उस रिक्वेस्ट को गाइस अंडरस्टैंड करने का काम रहेगा सर्वर का, और सर्वर इसको कन्वर्ट करेगा इन अ क्वेरी, और ये क्वेरी डेटाबेस के ऊपर रन होगा। इस पर्टिकुलर क्वेरी के अगेंस्ट आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, एंड सर्वर सिंपली ये रिजल्ट्स जो है क्लाइंट को सेंड करेगा, विच इज़ नथिंग बट द रिस्पॉन्स, विच इज़ नथिंग बट द रिस्पॉन्स। एंड गाइज, दिस इज़ व्हाट अगर आप देखोगे तो क्लाइंट से ये जो क्लाइंट ने जो रिक्वेस्ट किया था गाइज, सिंपली मैंने रिक्वेस्ट किया था शर्ट को, मैंने रिक्वेस्ट किया था शर्ट्स को, तो शर्ट्स रिलेटेड ऑलमोस्ट 40,000, हियर यू कैन सी 40,000 रिजल्ट्स मुझे मिल रहा है। तो ये 40,000 शर्ट्स रिलेटेड जो भी डेटा है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द डेटाबेस, दैट इज नॉट प्रेजेंट ऑन द सर्वर गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो क्लाइंट विल रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट को सर्वर अंडरस्टैंड करना चाहिए, और सर्वर ने इसको क्वेरी में प्रोसेस करना चाहिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन उस क्वेरी के अगेंस्ट गाइस डेटाबेस से रिजल्ट आना चाहिए, और यही रिजल्ट हमें रिस्पॉन्स के फॉर्म में क्लाइंट को शोकेस करना ज़रूरी होता है। ओके, तो गाइस यहाँ पर सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है कि एग्जैक्टली आपका एपीआई टेस्टिंग होता क्या है। तो गाइस ये जो सर्वर है, ये जो एप्लीकेशन सर्वर होता है, एप्लीकेशन सर्वर को टेस्ट करना, इसको बोला जाता है एपीआई टेस्टिंग। तो सिंपली गाइस ये जो रिक्वेस्ट है, क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आ रहा है और क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स जा रहा है, रिक्वेस्ट को सर्वर खुद के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, सो दैट उसको क्वेरी में कन्वर्ट करके डेटाबेस से रिजल्ट निकाल सकता है। सो गाइस, टेस्टिंग योर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स इज नथिंग बट द एपीआई टेस्टिंग। एपीआई टेस्टिंग में हम लोग ये रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स को टेस्ट करते हैं, इसको एपीआई टेस्टिंग बोला जाता है। लेट मी गिव यू एग्जांपल गाइस, क्विकली हम लोग इसका एग्जांपल देखेंगे। सो फाइन गाइस, हियर अभी फॉर एन टाइम बिंग आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को देखो, अमेज़न का यूआरएल देखो, दिस इज द यूआरएल। मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मैं इंस्पेक्ट में जा रहा हूँ, इंस्पेक्ट से मैं नेटवर्क टैब में जाऊँगा। हियर इस पर्टिकुलर नेटवर्क टैब में जाने के बाद गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड, यहाँ पर अलग अलग APIs रन हो रहे हैं। आई एम गोइंग टू रिफ्रेश दिस पेज, और जैसे ही मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा गाइस, जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर पेज को रिफ्रेश करूंगा, हियर यू कैन सी, हियर यू कैन ऑब्जर्व n numbers of APIs are getting you know इन्वोक्ड। API आपके इन्वोक हो रहे हैं, API के थ्रू आपका काम चल रहा है गाइस। यहाँ पर कहीं पर एक पर्टिकुलर API रेड जोन में है, इसका कुछ ना कुछ रीजन हो सकता है गाइस, इट मे बी टेकिंग मोर देन एक्सपेक्टेड टाइम एंड नाउ हियर
द फर्स्ट थिंग गाइस, मैंने अमेजोन को रिक्वेस्ट किया है। सो अगर हम इसके बारे में अंडरस्टैंड करने का ट्राई करेंगे, हियर अमेजोन को मैंने रिक्वेस्ट किया है, तो देखो गाइस, सबसे पहले व्हाट आई एम डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ, https www.amazon.in, यही यूआरएल मैं एंटर कर रहा हूँ, राइट। दिस इज माई यूआरएल एवरीवन। ये मैं गेट टाइप का रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके अगेंस्ट मुझे 200 स्टेटस कोड आ रहा है। दिस इज नथिंग बट द रिक्वेस्ट। ये मेरा रिक्वेस्ट था कि मुझे amazon.in चाहिए, राइट। एंड amazon.in के रिलेटेड गाइज आई एम गेटिंग दिस डेटा, दिस इज द रिस्पॉन्स, दिस इज द रिस्पॉन्स। हियर आई एम सेंडिंग द रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट के अगेंस्ट मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। दिस इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम द सर्वर, सर्वर के थ्रू गाइज ये रिस्पॉन्स आ रहा है। दिस इज द सर्वर के थ्रू रिस्पॉन्स। इसका प्रीव्यू देखना है आपको, तो हियर यू कैन सी द प्रीव्यू ऑफ Amazon। दिस इज द Amazon का प्रीव्यू गाइज, ओके। देन रिस्पॉन्स को अगर आप देखना चाहते हो, रिस्पॉन्स कोड में भी आपको अवेलेबल है, राइट। सो गाइज सिंपली दिस इज व्हाट द एपीआई टेस्टिंग इज। आप रिक्वेस्ट को और आप रिस्पॉन्स को जो टेस्ट करते हो, इसको आप लोग एपीआई टेस्टिंग बोलोगे। और यहीं पे हम लोग गाइस एपीआई को अंडरस्टैंड करेंगे कि हम टेस्ट करेंगे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को, एंड दैट इज व्हाट आवर एपीआई टेस्टिंग इज, ओके। नेक्स्ट थिंग गाइस, हमें अंडरस्टैंड करना है कि ये जो रिक्वेस्ट है और ये जो रिस्पॉन्स है, ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को टेस्ट करना क्यों ज़रूरी होता है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड टुडे। ये हमारा प्रायोरिटी आज टास्क रहेगा। सो गाइस एवरीवन, फिलहाल व्हाट इज एपीआई टेस्टिंग? एपीआई टेस्टिंग का मीनिंग होता है कि हम रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को जो टेस्ट करते हैं, इसको एपीआई टेस्टिंग बोला जाता है। नाउ गाइस, सबसे पहले यहाँ पर क्लाइंट एंड पे, दिस इज द क्लाइंट, राइट, ये क्लाइंट है। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल। यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल हम शर्ट को सर्च कर लेते। द मोमेंट गाइस हम लोगों ने शर्ट सर्च किया, तो यू कैन ऑब्जर्व यहाँ पर एपीआईज चेंज हो गए, ऑल एपीआईज आर चेंज नाउ, ठीक है। ये एपीआईज चेंज हो चुके हैं आपके। सो देर आर लॉट ऑफ एपीआईज आर बीन कॉल्ड। नाउ गाइस लेट्स से दिस इज माई एपीआई, ये पर्टिकुलर मेरा एपीआई है। नाउ अगर आप यूआरएल को ऑब्जर्व करो गाइस, हियर इनसाइड द सर्च, यहाँ पर आपका जो डेटा है, द डेटा इज गॉट एडेड टू दिस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट, और ये रिक्वेस्ट शर्ट का रिक्वेस्ट सर्वर के पास गया, सर्वर ने इसको कन्वर्ट किया इन अ क्वेरी, क्वेरी के थ्रू डेटाबेस से डेटा रिट्रीव हुआ, इसके जो रिजल्ट है सर्वर के ऊपर आया, और सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स, सिंपली गाइस सर्वर ने हमें रिस्पॉन्स सेंड किया। सो हियर इफ यू कैन सी, if you can observe guys, okay, so here if you can observe this, these are all the results which we are getting. So simply ये जो रिक्वेस्ट है और ये रिस्पॉन्स जो टेस्ट करना होता है, इसको हम लोग एपीआई टेस्टिंग बोलते हैं, ओके। द फर्स्ट थिंग गाइस, आज एक और हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे 3 टियर आर्किटेक्चर। बहुत सारे लोगों ने 3 टियर आर्किटेक्चर अपने पास्ट में इंजीनियरिंग में वगैरह पढ़ा होगा, स्पेशली जो लोग आईटी में थे, राइट। आई थिंक श्रद्धा ने भी पढ़ा होगा, आई थिंक तुषार ने भी पढ़ा होगा 3 टियर आर्किटेक्चर, राइट, जिसमें क्लाइंट इन्वॉल्व होता है, सर्वर इन्वॉल्व होता है और डेटाबेस इन्वॉल्व होता है। इसको 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं, क्योंकि गाइस 3 एंटिटीज है, क्लाइंट है, सर्वर है और डेटाबेस है। फिलहाल लेट मी टेल यू गाइस, ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट को सिंपली क्लाइंट बोलते हैं, या फिर ये जो क्लाइंट होता है, दिस इज समथिंग, आपका जो क्लाइंट अवेलेबल होता है गाइस, ये इसको प्रेजेंटेशन लेयर बोला जाता है। आप लोगों ने 7 लेयर OSI मॉडल पढ़ा होगा, तो इसका थोड़ा सा मैं अंडरस्टैंडिंग देने का ट्राई करता हूँ आप लोगों को। सो दिस इज क्लाइंट इज समथिंग, ये प्रेजेंटेशन लेयर होता है, ओके। ये जो सर्वर होता है गाइस, सर्वर इज समवेयर, सर्वर आपका एप्लीकेशन लेयर पे है। दिस इज एट एप्लीकेशन लेयर, ओके। और ये जो डेटाबेस है, डेटाबेस को आप लोगों ने फिजिकल लेयर करके पढ़ा होगा ही, राइट। सो दिस इज योर फिजिकल लेयर, ये आपका फिजिकल लेयर है। सो एवरीवन लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये जो क्लाइंट है, अभी फिलहाल ये प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर और फिजिकल लेयर, इनको लेयर या फिर टेक्निकल टर्म में मैं अंडरस्टैंड नहीं करवाता आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझने का ट्राई करो कि ये जो क्लाइंट है गाइस, क्लाइंट के एंड पे जो टेस्ट होगा, दिस इज व्हाट क्लाइंट गाइस, ये क्लाइंट है। क्लाइंट के एंड पे कौन सा टेस्टिंग होगा, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे क्लाइंट के एंड पे कौन सा टेस्टिंग होगा गाइस?
व्हाट काइंड ऑफ टेस्टिंग वी कैन परफॉर्म हियर? द फर्स्ट थिंग, हम ये जो टेस्टिंग करेंगे एवरीथिंग इज इन्वॉल्व्ड रिलेटेड टू यूआई टेस्टिंग, यस और नो? यस और नो? इसमें फंक्शनल टेस्टिंग हो गए आपके, जो भी आ गए गाइस, आई नो, बट समथिंग क्लाइंट के एंड पे जो टेस्टिंग करेंगे गाइस, इट इज एवरीथिंग इज समथिंग यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड किया गया है। तो ये यूजर इंटरफेस को, यूआई को आप जो टेस्ट करोगे, फंक्शनैलिटी वगैरह जो आप टेस्ट करोगे, समथिंग क्लाइंट एंड पे आप लोग यूआई टेस्टिंग करोगे। और ये यूआई टेस्टिंग कैसे करोगे? या तो मैन्युअली कर सकते हो या फिर ऑटोमेशन से कर सकते हो, राइट एवरीवन? एम आई राइट? ये जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है इसको आप या तो मैन्युअली टेस्ट कर सकते हो या तो आप ऑटोमेशन से टेस्ट कर सकते हो। देन ये जो एप्लीकेशन सर्वर है गाइस, एप्लीकेशन लेयर है, इस पे आप जो टेस्टिंग करोगे इसको एपीआई टेस्टिंग बोला जाता है। हियर सर्वर के एंड पे जो आप टेस्टिंग करोगे, ये जो रिक्वेस्ट है और रिस्पॉन्स है, इसको जो टेस्ट करोगे इसको आप बोलोगे एपीआई टेस्टिंग। हियर एप्लीकेशन जो लेयर है या फिर सर्वर है, यहाँ पर आपका इन शॉर्ट एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म होने वाला है। दिस इज योर एपीआई टेस्टिंग, ओके। एंड ये जो फिजिकल लेयर है गाइस, डेटाबेस जो है, डेटाबेस के ऊपर जो टेस्टिंग परफॉर्म होता है इसको आप ETL टेस्टिंग या फिर SQL टेस्टिंग या फिर डेटाबेस टेस्टिंग बोलते हो। तो लेट मी गाइस नेम हियर कि हम यहाँ पर जो परफॉर्म करेंगे दैट इज नथिंग बट डेटाबेस टेस्टिंग। यहाँ पर आपका डेटाबेस टेस्टिंग परफॉर्म होने वाला है। नाउ गाइस आई नीड योर अंडरस्टैंडिंग, आप प्रॉपरली अपना खुद का अंडरस्टैंडिंग अभी तक जो भी आया है वो पुट करो और मुझे बताओ कि एग्जैक्टली ये जो क्लाइंट है, क्लाइंट को आप कितना परसेंट अलोकेट करोगे? लेट्स से मुझे 100% टेस्टिंग के लिए अवेलेबल है, वी नीड टू गिव द 100%, तो यूआई पे कितना टेस्टिंग करना चाहिए, कितना परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग होना चाहिए, सर्वर के ऊपर कितना परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग होना चाहिए और डेटाबेस पे कितना परसेंटेज ऑफ टेस्टिंग होना चाहिए, दैट आई नीड टू अंडरस्टैंड। आपको क्या लग रहा है गाइस? आई नीड योर ओपिनियन। कितना परसेंट आप यूआई को देना चाहोगे, कितना परसेंट आप एपीआई को देना चाहोगे, कितना परसेंट आप डेटाबेस? आई नो आपको डेटाबेस टेस्टिंग अभी नहीं पता है, डेटाबेस टेस्टिंग दूसरे की टीम का काम है गाइस, ETL टेस्टिंग का काम होता है, ठीक है। आप थोड़े बहुत क्वेरी लिख के गाइस, क्वेरीज को एग्जीक्यूट करके आप थोड़े बहुत डेटाबेस के ऊपर नॉर्मली टेस्टिंग कर सकते हो, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट लेट्स से गाइस मेरे पास 100% ऑफ टेस्टिंग है, मेजॉरिटी आप कहाँ पर अप्लाई करना चाहोगे? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एपीआई। वाई एपीआई? और कितना क्योंकि करोगे? मोस्ट प्रॉब्ली कितना तो पता नहीं, बट रिक्वेस्ट जाके जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो एक चीज है जो एंड यूजर को दिखाई देगी, तो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे करेक्ट मुझे क्लैरिटी आ जाएगा कि जो भेजा है उसमें से क्या आ रहा है। करेक्ट, वेरी ट्रू। और किसी का ओपिनियन? यूआई को मिनिमम रहेगा, एपीआई और डेटाबेस को ऑलमोस्ट इक्वल प्रायोरिटी रहेगा, क्योंकि अगर नहीं तो वहां से फेच नहीं होगा डेटा। हो सकता है, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, करेक्ट। तो गाइस सिंपली देखो, क्लाइंट का रिक्वेस्ट जब जाएगा सर्वर को, तभी तो सर्वर के थ्रू, डेटाबेस के थ्रू रिजल्ट आएगा। अगर रिक्वेस्ट ही प्रॉपरली नहीं गया और रिक्वेस्ट के अगेंस्ट रिस्पॉन्स ही नहीं आया, तो आप यूआई पे कितना भी अच्छा टेस्टिंग कर लो, यूजलेस है, राइट एवरीवन? सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम सर्च कर रहे हैं शर्ट, और शर्ट, फॉर एग्जाम्पल हम लोग शर्ट कर रहे हैं ऐसे समझो, और शर्ट के अगेंस्ट वॉच का रिजल्ट आ रहा है, शर्ट के अगेंस्ट वॉच का रिजल्ट आ रहा है। तो यूआई टेस्टिंग कितना भी अच्छा कर लो, यहाँ पर तो अगर क्लाइंट से रिक्वेस्ट ही नहीं जाएगा सर्वर को, या फिर रिक्वेस्ट प्रॉपरली नहीं जा रहा है और रिक्वेस्ट के अगेंस्ट प्रॉपरली रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो योर यूआई आप कितना भी अच्छा यूआई बना लो, दिस इज अगेन यूजलेस हो जाएगा, राइट एवरीवन? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो एज परितोष सेड कि इम्पॉर्टेंट है कि एंड यूजर जो भी रिक्वेस्ट करेगा उस एंड यूजर के रिक्वेस्ट के अगेंस्ट उसको रिस्पॉन्स आना चाहिए। तो गाइस मिनिमम आप यहाँ पर यूआई को मिनिमम परसेंटेज अलोकेट करोगे, मेजॉरिटी आपका एपीआई को अलोकेट होना चाहिए। लेट्स से अगर मुझे परसेंटेज में ही देना है ना गाइस, आई कैन गिव क्लाइंट को मैं 5 या फिर 10% दूंगा। लेट मी गिव 5 या फिर 10% गाइस, लेट मी गिव 10% मैक्स। ये तो ज़्यादा दे दिया, इतना भी नहीं देना चाहिए था, बट ठीक है मैं दे देता हूँ। डेटाबेस टेस्टिंग को गाइस ऑलमोस्ट आई कैन गिव अराउंड 10%, या फिर थोड़ा सा प्रायोरिटी ज़्यादा दे के मैं इसको 15% दे दूंगा, ठीक है, परसेंटेज में। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है।
और बाकी कुछ रहा 80% या फिर 75% जो भी है, ये मैं यहाँ पर दे दूंगा, क्योंकि मेजॉरिटी मेरा काम, मेजॉरिटी बग, मेजॉरिटी इश्यूज मुझे यहीं पे मिलेंगे। और यहाँ पर अगर मैंने इश्यूज सॉल्व कर लिए यूआई पे, मुझे ज़्यादा टेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। बट फिलहाल गाइज ये रेशो फॉलो नहीं होता है इंडस्ट्री में। फिलहाल जो फॉलो होता है, यहाँ पर क्लाइंट को ऑलमोस्ट 75% से 80% क्लाइंट को प्रायोरिटी दिया जाता है आपका मैनुअल और एपीआई, सॉरी मैनुअल और मैनुअल टेस्टिंग और ऑटोमेशन तो खैर अभी अभी थोड़ा बहुत ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट करना स्टार्ट किया है। मेजॉरिटी यहाँ पर फोकस किया जाता है। देन यहाँ पर गाइस आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी फिलहाल लोग इसको 5% भी इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, बट फिर भी मैं 10% ले लेता हूँ। बट इन डेटाबेस को मैंने 15% ले लिया, समथिंग लाइक इंडस्ट्री अभी फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस रेशो, ये जो रेशो है गाइस गलत है। इन फ्यूचर ये चेंज होगा। इन फ्यूचर आप देखोगे सबसे ज़्यादा ओपनिंग, सबसे ज़्यादा मार्केट जो ओपन रहेगा वो एपीआई टेस्टिंग का रहेगा रादर देन द मैनुअल टेस्टिंग। और जो मैनुअल टेस्टर्स है, मैनुअल टेस्टर्स को फंक्शनैलिटी पता है, फंक्शनैलिटी बनने से पहले गाइस आपको एपीआई टेस्ट करना बहुत ज़रूरी होगा। दैट इज़ व्हाट वेरी इंपॉर्टेंस इज गाइस। यहाँ पर आप अपना गाइस, आप अपने हिसाब से खुद गाइस, आई एम नॉट द समवन हु कैन सजेस्ट यू क्या करना चाहिए। आई एम गिविंग यू द क्लैरिटी गाइस, इंडस्ट्री कौन से अप्रोच के ऊपर इन फ्यूचर चेंज होने वाला है गाइस, दिस इज गोइंग टू चेंज। तो आपको करियर कहाँ पे करना है, वेदर यू वांट टू डू योर करियर हियर, you want to do your career here or whether you want to do your career here, that is very important। चलो ये खैर डेटाबेस टेस्टिंग इज अ डिफरेंट पार्ट, बट हाँ हमें अंडरस्टैंडिंग होगा तो इन फ्यूचर यस हम लोग ETL टेस्टिंग वगैरह डेटाबेस टेस्टिंग इन डिटेल भी कर सकते हैं। दैट इज नॉट द बिग डील एट ऑल, कर सकते हैं, ठीक है। बट खैर गाइज इसको फिलहाल स्किप करो। द इम्पोर्टेंस इज यहाँ पर API टेस्टिंग को आप इम्पोर्टेंस देना स्टार्ट करो। ये आपके नॉर्मली मैनुअल टेस्टिंग, ऑटोमेशन टेस्टिंग से कहीं गुना ज़्यादा है गाइज ये, ठीक है। फिलहाल API होता भी है तो मैन्युअली होता है, API ऑटोमेशन बहुत कम होता है। इन फ्यूचर जो UI ऑटोमेशन हो रहा है, UI ऑटोमेशन से ज़्यादा API ऑटोमेशन होना स्टार्ट होगा। तो यू कैन डिसाइड योर करियर वेयर यू वांट टू डू योर करियर, ठीक है गाइज। अगेन आई एम ऑल्सो इनसाइड द UI इटसेल्फ, बट मेरा प्रायोरिटी तो है कि मैं API के गाइस यहाँ पर API में इन फ्यूचर मेरा करियर करूँ। आप लोगों का भी इस तरीके का अप्रोच रहेगा गाइस, आप कभी जॉबलेस नहीं रहोगे। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि दिस इज द फैक्ट। इंडस्ट्री इज गोइंग टू चेंज, इंडस्ट्री इज गोइंग टू चेंज। दिस इज द रीजन गाइस आई वांटेड टू गिव यू a simple सा clarity over the thoughts, and that's it guys। okay, so the first thing guys, मैंने बहुत अच्छा, ओके द फर्स्ट थिंग, आपको क्या लग रहा है जब एप्लीकेशन बनेगा तो सबसे पहले क्या बनेगा? UI बनेगा, दैट इज क्लाइंट एंड पे UI अप्लाई होगा, सर्वर एंड पे सर्वर बनेगा कि डेटाबेस बनेगा? व्हाट इज गोइंग टू प्रिपेयर इनिशियली सबसे पहले क्या बनता है? व्हाट डू यू थिंक? नॉर्मल एप्लीकेशन में तो UI और डेटाबेस साइमल्टेनियसली बनता है, API का जरूरत है तभी बनता है वो। ओके, और अदर्स? क्योंकि काफी सारे एप्लीकेशन को शायद API की जरूरत ना पड़े, बट जैसे कि वेबसाइट वगैरह हो गया, बट जोमेटो जैसे प्लेटफॉर्म को API की जरूरत पड़ती है, तो इन दैट केस UI और डेटाबेस शायद साइमल्टेनियसली बने। ओके, और रेस्ट? सो गाइस द फर्स्ट थिंग, कभी भी एप्लीकेशन जब बनता है इनिशियली आपका डेटाबेस प्रिपेयर होता है। द फर्स्ट, जब भी जो भी चीज़ बनेगी डेटाबेस बनेगा। अभी एज परितोष सेड कि ठीक है ज़्यादा आप API API नहीं क्रिएट कर रहे हो, बट आपके पर्टिकुलर वेबसाइट पे थोड़ा भी यूज़र इंटरेक्शन है, यूज़र को इंटरफेस प्रोवाइड करना है, तो अगेन यू नीड द APIs बनते हैं। API सारी चीज़ों में लगता है, थोड़ा बहुत क्यों ना हो, डेफिनेटली लगता है। बट द फर्स्ट थिंग इज इनिशियली यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको डेटाबेस बनाना पड़ता है। डेटाबेस आप बनाओगे,
फर्स्ट डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस में डेटा प्रिपेयर होगा, डेटा स्टोर होगा, डेटाबेस प्रॉपरली वर्क करना स्टार्ट करेगा। देन गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप यूआई डायरेक्टली नहीं बनाओगे, क्यों नहीं बनाओगे? अभी तक गाइस डेटाबेस बनता था और यूआई डायरेक्टली बनता था। इससे प्रॉब्लम क्या होता है, ये हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, तभी आपको एपीआई टेस्टिंग का इंपॉर्टेंस समझेगा। ओके, द फर्स्ट थिंग, डेटाबेस प्रिपेयर होगा। डेटाबेस कहाँ पर स्टोर होगा? डेटाबेस डेफिनेटली आपके सर्वर के ऊपर स्टोर होगा, करेक्ट एवरीवन? तो डेटाबेस एक मशीन, एक सर्वर से कनेक्टेड हो गया, तो ये सर्वर और डेटाबेस के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है क्या? सर्वर से कुछ वेरीफायर किया जाएगा, डेटाबेस से रिजल्ट आ रहा है कि ये चेक किया जाएगा, राइट? ये इन दोनों का कनेक्शन प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि ये सबसे पहले इस्टेब्लिश होगा। ये इस्टेब्लिश होने के बाद गाइस याद रखना, सबसे पहला, नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट टेस्टिंग, हम टेस्टिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तब जब डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस के ऊपर डेटाबेस टेस्टिंग सबसे पहला परफॉर्म होगा कि डेटाबेस करेक्टली फंक्शनिंग है कि नहीं है। ये डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस टेस्टर्स एंड ऑल, इनका काम रहेगा कि योर डेटाबेस इज प्रॉपरली फंक्शनिंग और नॉट, ये चेक होगा, द फर्स्ट थिंग। नेक्स्ट गाइस आपका एपीआई बनेगा, एपीआई टेस्ट होगा। एपीआई टेस्टिंग आप लोग करोगे वंस यू इंश्योर कि एपीआई इज प्रॉपरली वर्किंग, एपीआई आपका प्रॉपरली वर्क कर रहा है। एपीआई के बाद आपका यूआई बनेगा, द लास्ट आपका यूआई बनना चाहिए, दिस इज द करेक्ट अप्रोच। ओके, बट अभी तक इंडस्ट्री में क्लाइंट दैट इज यूआई एंड डेटाबेस प्रिपेयर होता था, डेटाबेस बनते बनते यूआई बनता था, ठीक है? फ्रंट एंड डेवलपर, बैक एंड डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपर एक साथ काम कर लेते और फ्रंट एंड और बैक एंड बनाते थे, ज़्यादा इंपॉर्टेंस एपीआई को नहीं दिया जा रहा था। बट द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इज गाइस, देखो अगर मैं डायरेक्टली यूआई बनाऊंगा तो प्रॉब्लम क्या होगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड इस पर्टिकुलर जैसे ही गाइस मैं यहाँ पर वॉच सर्च कर रहा हूँ, वॉच के रिलेटेड यहाँ पर मुझे डेटा आ रहा है, दिस डेटा आई एम गेटिंग, यहाँ पर मुझे डेटा आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर भी डेटा, मल्टीपल डेटाज है। अभी इस पर्टिकुलर वॉच को अगर आप देखोगे तो वॉच के रिलेटेड आई नीड दिस पर्टिकुलर फील्ड, यहाँ पर मुझे एक और फील्ड की ज़रूरत है, दैट इज उसका एग्जैक्टली वॉच का टाइप या फिर टाइटल मुझे देना है। देन इसका रेटिंग है, देन डील ऑफ द डे है, ये बटन है, राइट? देन इसका प्राइस है, डिस्काउंट है, ये सारी चीज़ें मुझे डिस्प्ले करनी है विथ एवरी वॉच। एक पर्टिकुलर वॉच में इमेज, उसका नेम, उसका टाइटल, राइट, द ब्रांड नेम, टाइटल एंड ऑल, रेटिंग्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें मुझे डिस्प्ले करनी है। आई नीड दिस यूआई, मुझे ये यूआई चाहिए। बट यूआई अगर आप डायरेक्टली बनाओगे, सोचो गाइस, समझो, पहले यहाँ पर डील ऑफ द डे बटन नहीं होता था, डील ऑफ द डे बटन नहीं होता था, तो गाइस यहाँ पर डील ऑफ द डे बटन बनने के लिए यहाँ पर आपने स्पेस ही नहीं छोड़ा है, एंड यू नीड टू ऐड दिस, ये पर्टिकुलर बटन आपको ऐड करना है। बट ऐड करने से पहले गाइस ये डेटा कहाँ से आ रहा है? ऑल दिस डेटा इज कमिंग फ्रॉम वेयर? इट इज कमिंग फ्रॉम डेटाबेस। तो डेटाबेस के अंडर सबसे पहले आपका डेटाबेस प्रिपेयर होगा, डेटाबेस के अंडर जो भी फील्ड्स है आपके, ये मतलब टेबल बनेगा, इन शॉर्ट गाइस, टेबल में आपका डेटा स्टोर्ड होगा। ये डेटा जो भी गाइस डेटा है डेटाबेस से सबसे पहले सर्वर के ऊपर आएगा, सर्वर गाइस, सर्वर के थ्रू इन शॉर्ट ये डेटाबेस का जो रिजल्ट है ये इन अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स क्लाइंट को शोकेस किया जाएगा। अभी गाइस अगर मैंने डायरेक्टली यूआई बना लिया, डेटा कौन लेके आने वाला है? डेटा आपका एपीआई लेके आने वाला है, डेटा रिस्पॉन्स ये जो है ये एपीआई लेके आने वाला है। सो फर्स्ट थिंग गाइस, अगर आपने पहले ही यूआई बना दिया, लेटर ऑन अगर आपको समझ गया कि यार मैंने कुछ फील्ड मिस कर दी है, एपीआई के थ्रू मुझे डेटा कुछ अलग आ रहा है, डेटाबेस में से डेटा मुझे कुछ अलग आ रहा है, और उस पर्टिकुलर यूआई के लिए मैंने स्पेस ही नहीं छोड़ा है, गाइस आपका यूआई डंप करना पड़ेगा, योर यूआई इज यूजलेस। एंड
ये गलती मार्केट में होती है और इसीलिए इंडस्ट्री चेंज हो रहा है. इंडस्ट्री इज मूविंग टुवर्ड द अप्रोच. द फर्स्ट आपका डेटाबेस बनेगा. डेटाबेस बनने के बाद गाइस आपका यूआई बने या फिर ना बने, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दिस वन. फिलहाल आपको इसको नहीं देखना, ये नहीं सोचना है. सबसे पहले आप एपीआई बनाओगे. एपीआई को गाइस विदाउट सीइंग द यूआई, बिना यूआई को देखे, यूआई को बिना समझे हम लोग एपीआई के थ्रू वी विल सेंड सम रिक्वेस्ट. वी विल विद द हेल्प ऑफ एपीआई हम रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को. रिक्वेस्ट के थ्रू जो रिस्पॉन्स आ रहा है इसको एनालाइज करेंगे. फर्स्ट ये रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स को प्रॉपरली हम लोग टेस्ट करेंगे. वंस वी अंडरस्टूड दिस रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स एग्जैक्टली क्या है, कैसे आ रहा है, क्या क्या फील्ड्स है, ये हमने प्रॉपरली टेस्ट कर लिया. वंस द एपीआई इज प्रॉपरली फंक्शनिंग फिर हम लोग यूआई बनाएंगे. सो दिस अप्रोच इंडस्ट्री में आजकल फॉलो होना स्टार्ट हो गया है और इन फ्यूचर आप ये अप्रोच देखोगे. एम आई क्लियर एवरीवन? एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज लेट मी नो. आई नो इंडस्ट्री में थोड़ा सा अलग अप्रोच यूज करता है, बट गाइस नाउअडेज जो वेब 3.0 है, बहुत सारे लोगों ने इसको सुना होगा, राइट एवरीवन? द वेब 3.0, क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, ये सारे टर्म्स आपने सुने होंगे इफ आई एम नॉट रॉन्ग गाइस. तो वेब 3.0 जो है, वेब 3.0 से गाइस सिंपली आपके नेक्स्ट जनरेशन, थर्ड जनरेशन एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो चुके हैं. तो वेब 3.0 को अगर प्रॉपरली आप अंडरस्टैंड करोगे तो गाइस ये वेब 3.0 एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है. तो वेब 3.0 में every application is capable enough to to communicate with other applications. so अगर आपको वेब 3.0 एप्लीकेशन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करना है तो यू नीड द एपीआई. विदाउट द एपीआई दिस वेब 3.0 जो आजकल का गाइस ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है एंड इन फ्यूचर हम लोगों को जो इंडस्ट्री, जिस इंडस्ट्री में हम लोग काम करेंगे, दैट इज नथिंग बट द वेब 3.0. तो यू शुड हैव अ आइडिया अबाउट इट गाइस. तो ये पर्टिकुलर वेब 3.0 को गाइस इसके लिए हमें एपीआई का इम्पोर्टेंस लगेगा. सो सिंपली इफ वी कैन सर्च व्हाट इज द इम्पोर्टेंस, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एपीआई इन वेब 3.0, तो guys you will get lot of my bad guys. So API gives ability to plug in an existing solution from another system. guys यहाँ पर आपको टेक्निकली नॉन टेक्निकली बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएगी, ठीक है? तो विदाउट द API वेब 3.0 या फिर आजकल के मॉडर्न जनरेशन एप्लीकेशंस आर इन शॉर्ट दे आर they are incomplete. तो फर्स्ट थिंग गाइस आप याद रखना, सबसे पहले आपका डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस टेस्ट होगा. डेटाबेस बनने के बाद यूआई डायरेक्टली नहीं बनेगा, एपीआई बनेंगे, एपीआई डेवलप होंगे, एपीआई को टेस्ट किया जाएगा क्योंकि जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो और जो रिस्पॉन्स है अगर ये प्रॉपरली टेस्ट हो गया, वंस यू नो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू आर गोइंग टू गेट फॉर द पर्टिकुलर रिक्वेस्ट गाइज, उसके अकॉर्डिंगली आप यूआई बनाओगे. तो यूआई डंप करने का या फिर यूआई यूजलेस होने का चांसेस कम है, आपका टाइम वेस्टेज नहीं होगा गाइज. अगर आपने फॉर एग्जाम्पल ये डील ऑफ द डे के लिए स्पेस ही नहीं छोड़ा था, यूआई पे स्पेस ही नहीं रखा था एंड गाइस आप लोगों ने प्रॉपरली यूआई वगैरह बना दिया, देन जस्ट फॉर दिस मॉडिफिकेशन यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. डिज़ाइनर का टाइम जाता है, डेवलपर का टाइम जाता है, इवन दो टेस्टर का सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा गाइस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस चेंजेस. सो द फर्स्ट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपका सबसे पहले डीबी बनेगा, डीबी के ऊपर डेटाबेस टेस्टिंग परफॉर्म होगा, देन आपका एपीआई बनेगा, एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म होगा, देन आपका यूआई बनेगा. दिस इज गोइंग टू बी गाइस, दिस इज द ऑर्डर विच इज गोइंग टू बी फॉलोड एंड अब भी इंडस्ट्री में आजकल यही ऑर्डर फॉलो होता है. एम आई क्लियर एवरीवन? एनी कंफ्यूजन, एनी आई मीन सेकंड थॉट ऑन दिस, एनीवन or who's not agree on this? चलेगा, I guess, I think आप agree भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, but yes guys, this is the approach which is going to be followed in the industry and that is why guys you need to understand, जब तक आप
जब तक आप एप्लीकेशन लेयर इसको एपीआई को टेस्ट ही नहीं करोगे, जो रिक्वेस्ट आ रहा है और जो रिस्पॉन्स जाने वाला है, इसको अगर आप टेस्ट ही नहीं करोगे और आप यूआई बना दोगे, तो योर यूआई सम टाइम आपको यूआई प्रॉपरली फंक्शनिंग नहीं रहेगा, राइट? आप जो रिक्वेस्ट कर रहे हो उसके अगेंस्ट आपको कुछ रिस्पॉन्स ही अलग आ रहा है, और उस रिस्पॉन्स के लिए आपने यूआई प्रॉपरली डिज़ाइन ही नहीं किया है, तो यूआई इज समथिंग आपका डंप हो गया। आपको ये पूरा गाइस डंप करना पड़ेगा फ्रॉम द स्टार्ट इटसेल्फ, आपको यूआई बनाना पड़ेगा और एग्जिस्टिंग यूआई में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे, विच इज़ अगेन अ टीडियस टास्क। ठीक है, सो टू अवॉइड दिस द फर्स्ट थिंग वी नीड टू डू गाइस, आपको सबसे पहले डेटाबेस टेस्ट करना है। डेटाबेस के बाद यू विल टेस्ट द एपीआई एंड देन यू विल डू द एपीआई टेस्टिंग। एम आई क्लियर एवरीवन? any confusion over this? Ravi, Atik, Paritosh, Nisha, anyone? सो एक बार वो वापस वो लास्ट लाइन रिपीट कर दो ना, क्या पहले करना पड़ेगा? फर्स्ट हमें डीबी करना पड़ेगा, डेटाबेस बनेगा, डेटाबेस टेस्ट होगा कि वेदर दिस डेटाबेस फंक्शनिंग प्रॉपर्ली और नॉट। ओके, देन आपका एपीआई बनेगा, एपीआई टेस्ट होगा। एपीआई टेस्ट करने के बाद वंस यू नो रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स क्या है, अगर आप पर्टिकुलर रिक्वेस्ट करोगे, इस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपका क्या रिस्पॉन्स आएगा, वंस यू नो इट, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स यू विल फॉर्म योर यूआई, यू विल डिजाइन योर यूआई। इन शॉर्ट, द फर्स्ट डीबी टेस्ट होगा, देन आपका एपीआई टेस्ट होगा, देन आपका यूआई टेस्ट होगा। सो दिस इज द अप्रोच विच इज गोइंग टू बी फॉलोड इन द इंडस्ट्री। ठीक है, क्लियर? एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इन सबके मतलब कोई बड़े बड़े इंडस्ट्री में इन सबके अलग अलग ही टेस्टर होते हैं ना, जैसे कि डेटाबेस का अलग, यस, डेटाबेस UI का का टेस्टर अलग, यूआई का अलग और एपीआई का अलग, अलग अलग और होते हैं। ETL किस में आ जाता है फिर? ETL यहाँ पर आ गया डेटाबेस में, ETL टेस्ट। डेटाबेस यस, वो अपन देखने वाले हैं SQL के साथ, या कैसा रहेगा? SQL देखने वाले, ETL नहीं देखने वाले। ETL क्वेरीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, एक्सट्रैक्ट, ट्रांजैक्ट एंड लोड, ETL जो होता है, तो समथिंग वी डोंट नीड टू अंडरस्टैंड दैट वन। बट ठीक है, हम लोग डेटाबेस का जो क्वेरीज है और क्वेरीज के अगेंस्ट जो रिजल्ट आने वाले, वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस वन। ठीक है, जो हमें रिक्वायर्ड है, एक टेस्टर को जो पता होना चाहिए वो हम लोग करने वाले। ओके, एंड इफ लेट्स से इफ समवन, किसी को इंटरेस्ट आ रहा है, by yourself guys you can explore on this database testing or ETL testing in future. जो important things है I'm going to teach you guys. Okay, right? Okay, then और कुछ queries किसी का? Then दर्शन, निशा, anyone? गीतांजलि, वर्षा, कोई question है? रेवती, are we good everyone? आतिक, रवि, शुभम, कोई क्वेश्चन? सब लोग है राइट? सब लोग सोते नहीं है ना? यस यस यार अविनाश बोले जा रहा है और हम नहीं सुबह नहीं सुबह सो जाते हैं, ऐसा नहीं है ना? ओके, हम बस टेस्टिंग करने वाले हैं इन सब पे सर। ओके, बट एंड यूजर जब इसको ऐड करेगा, ओके, तभी इसमें रिक्वेस्ट और रिस्पांस का जो रोल रहता है वो मतलब एपीआई कभी कभी प्रॉपर नहीं कर पाता है, करेक्ट, ड्यू टू नेटवर्क, ड्यू टू लेट नेटवर्क हो रिस्पांस। सकता है, या फिर आपका यूआरएल का इशू हो सकता है, क्लाइंट को परमिशन नहीं हो सकता, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यस, करेक्ट। तो जो यूआई से रिक्वेस्ट जाएगा, इन शॉर्ट हम यूआई बनने से पहले क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट जाने वाला है, पहले ये रिक्वेस्ट इन शॉर्ट बन जाते हैं। तो रिक्वेस्ट और ये रिस्पॉन्स को हम लोग जो टेस्ट करेंगे, ये जो एप्लीकेशन लेयर कैसे फंक्शनिंग कर रहा है, जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आ रहा है, ये रिक्वेस्ट डेटाबेस तक लेके जा रहा है क्या प्रॉपरली, डेटाबेस से डेटा लेके आ रहा है क्या, ये प्रॉपरली जो रिक्वेस्ट और जो रिस्पॉन्स करते हैं, इसको एपीआई टेस्टिंग बोलते हैं। यस, करेक्ट। ओके, सो गाइस अगेन कल हम लोग एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे। लेट मी टेक यू टू दैट टॉपिक, दैट इज 3 tier आर्किटेक्चर। ये हमने बहुत बार डिस्कस भी किया है, बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग भी होगा। एंड नाउ गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हेन इट कम्स टू दिस वन गाइस, जो क्लाइंट है, क्लाइंट आपका हियर यू कैन सी क्लाइंट इज नथिंग बट द वो प्रेजेंटेशन लेयर पे एग्जिस्ट करता है। क्लाइंट आपका प्रेजेंटेशन लेयर पे एग्जिस्ट करेगा। क्लाइंट से रिक्वेस्ट जाएगा थ्रू इंटरनेट
इसको, आपके वेब सर्वर को, नहीं तो एप्लीकेशन सर्वर को। दैट इज द रीजन गाइस, ये दिस इज योर एप्लीकेशन सर्वर, और ये एप्लीकेशन सर्वर आपका जो रिक्वेस्ट है इसको कन्वर्ट करके क्वेरी आपके डेटाबेस सर्वर या फिर डेटाबेस में लेके जाएगा, डेटाबेस से या फिर डेटाबेस सर्वर से रिजल्ट आएंगे, और ये रिजल्ट इन अ फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स क्लाइंट को शोकेस किए जाएंगे। तो ये जो आर्किटेक्चर होता है इसको 3 टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। तो इफ यू कैन सी गाइस, 1 टियर वर्सेस 2 टियर वर्सेस 3 टियर आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे तो समथिंग, ये आर्किटेक्चर अगर आप देखोगे 1 टियर, 2 टियर एंड 3 टियर, तो गाइस 1 टियर आर्किटेक्चर क्या होते थे? 1 टियर आर्किटेक्चर में ओके लेट मी शो यू जो सिंगल टियर आर्किटेक्चर होते थे गाइस, ये बहुत पहले आते थे। मतलब आपको 1 टियर आर्किटेक्चर, ठीक है, तो ये जो 1 टियर आर्किटेक्चर होता था गाइस, इसी में आपका क्लाइंट होता था, इसी में आपका सर्वर होता था। सो इन शॉर्ट आपका क्लाइंट एंड सर्वर एक ही मशीन पे एग्जिस्ट करते थे, आपका क्लाइंट एंड सर्वर एक ही मशीन पे एग्जिस्ट करते थे। ऐसे टाइप ऑफ आर्किटेक्चर को 1 टियर आर्किटेक्चर बोला जाता है। तो जैसे फॉर एग्जांपल गाइस, हम कोई ऑफलाइन गेम खेलते हैं तो सर्वर दैट इज डेटाबेस या फिर सर्वर हमारे मोबाइल फ़ोन के अंडर ही है, या फिर लैपटॉप कंप्यूटर जिस पे भी आप गेम खेल रहे हो वहीं पर है, और वहीं पर आपका क्लाइंट भी है। तो योर क्लाइंट एंड सर्वर आर एग्जिस्टिंग इन अ सेम मशीन, तो इसको 1 टियर आर्किटेक्चर आप बोलोगे। क्लियर? कोई वेबसाइट डेवलपमेंट वगैरह किसी ने सीखा होगा, देखा होगा, तो जनरली वेबसाइट बनने से पहले जो लोकल सर्वर आते थे, लोकल होस्ट आते हैं, एक ही मशीन पे लोकल होस्ट होता है, लोकल होस्ट पे आपके वेबसाइट होस्ट होते हैं, इन शॉर्ट सर्वर बनाया जाता है, राइट? और क्लाइंट और सर्वर एक ही मशीन पे एग्जिस्ट करते हैं। ऐसे आर्किटेक्चर को सिंगल टियर आर्किटेक्चर बोलते हैं। देन गाइस, इंडस्ट्री में फिर सिंगल टियर आर्किटेक्चर के बाद 2 टियर आर्किटेक्चर फेमस हो गया। तो 2 टियर आर्किटेक्चर क्या होता है? जिसमें क्लाइंट होते हैं और क्लाइंट अलग अलग होते हैं और सर्वर अलग मशीन पे होता है। सिंगल टियर में क्या होता था? 1 टियर में आपके क्लाइंट एंड सर्वर एक ही मशीन पे एग्जिस्ट किया करते थे। फिर जब 2 टियर आर्किटेक्चर स्टार्ट हो गया गाइस, 2 टियर आर्किटेक्चर में एग्जैक्टली क्या हो गया? क्लाइंट और सर्वर का डिपेंडेंसी चेंज किया गया। जो परितोष ने एग्जाम्पल दिया, नॉर्मली वेबसाइट जो होता है तो इसमें 2 लेयर्स होते हैं। एक होता है आपका क्लाइंट लेयर और दूसरा होता है दैट इज अ डेटाबेस लेयर। तो क्लाइंट और सर्वर अलग अलग किया गया, तो डेटाबेस को सर्वर के ऊपर रखा गया, एक मेन मशीन बनाया गया, डेटाबेस और सर्वर एक ही मशीन में एग्जिस्ट होना स्टार्ट हो गए, और फिर इस क्लाइंट को अलग अलग किया गया। तो क्लाइंट इज नाउ गोइंग टू रिक्वेस्ट टू द डेटाबेस, दैट इज सर्वर को रिक्वेस्ट करेंगे और सर्वर के ऊपर ही आपका डेटाबेस होता है गाइस। दैट इज द 2 टियर आर्किटेक्चर। क्लाइंट होता है और सर्वर होता है, सर्वर के ऊपर ही इनसाइड द सर्वर ओनली डेटाबेस होता है। ओके, तो क्लाइंट रिक्वेस्ट करेंगे सर्वर को, सर्वर के ऊपर ही डेटाबेस होगा, एक ही मशीन में डेटाबेस होगा। तो दैट इज 2 टियर आर्किटेक्चर हो गया गाइस। एंड नाउअडेज एक और डिफरेंस किया गया, और आजकल ये आपके जो 3 टियर आर्किटेक्चर है, दीज आर द वेरी फेमस। आप फोन पे ले लो, गूगल पे ले लो गाइस, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर, एनीथिंग यू माइट टेक एनीथिंग गाइस। सिंपली क्या किया गया? क्लाइंट को अलग किया गया, सर्वर को अलग रखा गया, सर्वर से डेटाबेस को सेपरेट आउट किया गया। सर्वर आपका, इन शॉर्ट जो हमने एग्जांपल देखा था गाइस थोड़ी देर पहले, दिस वन, डेटाबेस को अलग रखा गया, उसको डेटाबेस सर्वर बोला गया, राइट? क्लाइंट को अलग रखा गया, दैट इज द प्रेजेंटेशन लेयर। एंड जो बीच में गाइस एक इंटरमीडिएटर बनाया गया, एंड दिस इंटरमीडिएटर इज नथिंग बट द एप्लीकेशन सर्वर। सो ये एप्लीकेशन सर्वर गाइस, ये जो आपका एप्लीकेशन सर्वर है, दिस इज द इंटरमीडिएटर इन बिटवीन क्लाइंट एंड डेटाबेस। करेक्ट एवरीवन? क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में जो इंटरमीडिएटर है, इंटरमीडिएटर कौन है? इंटरमीडिएटर है आपका एप्लीकेशन सर्वर। सो गाइस, हमने कल एपीआई का फुल फॉर्म देखा था। व्हाट इज एपीआई? द फर्स्ट ऑफ ऑल हमने
API देखा था. Okay, let me write it down here itself. What is API, guys? API stands for application programming interface. Yes, so that is interface. application programming interface. तो इस वर्ड का एग्जैक्टली मीनिंग क्या है ये अंडरस्टैंड करते हैं. सो गाइज इट इज अ इंटरफेस. तो ये इंटरफेस किसके बीच में है? योर क्लाइंट एंड योर डेटाबेस. क्लाइंट एंड डेटाबेस के बीच में एक इंटरफेस है. यस और नो गाइज? एवरीवन, आपका क्लाइंट और डेटाबेस के बीच में ये जो एप्लीकेशन सर्वर है इट इज अ इंटरफेस. गाइज देखो, सर्वर को आप एप्लीकेशन सर्वर बोलते हो, यू कॉल इट एज एप्लीकेशन सर्वर. तो ये जो एप्लीकेशन सर्वर है, एप्लीकेशन सर्वर एग्जैक्टली क्या परफॉर्म करता है? इसका काम होता है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. इसका मीनिंग क्या होता है गाइस? क्लाइंट एंड्रॉयड हो सकता है, एंड्रॉयड एप्लीकेशन यूज कर सकता है. क्लाइंट कैन यूज iOS एप्लीकेशन, क्लाइंट कैन यूज विंडोज machine, client can use Mac OS, client can use Linux, n number of guys machines, operating system, browsers, architectures, versions of application अलग हो सकते हैं. no matter आप कौन से टाइप का एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, सिंपली क्लाइंट को जो रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड है, मेक माई ट्रिप एप्लीकेशन ले लो गाइस, जोमेटो ले लो, स्विगी ले लो, एनीथिंग, क्लाइंट से रिक्वेस्ट कलेक्ट किया जाएगा. ये रिक्वेस्ट गाइस सबसे पहले सर्वर के पास आएगा. ये सर्वर क्या होता है? सर्वर गाइस एप्लीकेशन सर्वर का काम, इट इज एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस. सर्वर क्या करेगा गाइस? सर्वर जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आया है इसको सर्वर अंडरस्टैंडेबल गाइस, ये जो रिक्वेस्ट आया है, रिक्वेस्ट को सर्वर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा. गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये पर्टिकुलर क्लाइंट एंड्रॉयड था, तो एंड्रॉयड का आर्किटेक्चर जो भी होगा, स्ट्रक्चर जो होगा, इंटरनल गाइस जो स्ट्रक्चर होगा वो अलग होगा. तो क्लाइंट से जो रिक्वेस्ट आने वाला है एंड्रॉयड क्लाइंट से, क्या वो रिक्वेस्ट iOS से मैच करेगा क्या? व्हाट डू यू थिंक गाइस? जो रिक्वेस्ट आएगा क्लाइंट से, ये क्लाइंट का अगर एंड्रॉयड क्लाइंट है तो एंड्रॉयड क्लाइंट कुछ अलग तरीके से रिक्वेस्ट भेजेगा, iOS कुछ अलग भेजेगा. लेट्स से विंडोज है गाइस, विंडोज कुछ अलग रिक्वेस्ट भेजेगा, मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम कुछ अलग रिक्वेस्ट भेजेगा, लिनक्स यूनिक्स हो गए गाइस आपके, ये कुछ अलग रिक्वेस्ट आपको भेजेंगे. द फर्स्ट थिंग, ये जो इंटरफेस है एप्लीकेशन सर्वर है, इसका काम क्या है? जो भी रिक्वेस्ट आ रहा है इस रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो. राइट, सर्वर अंडरस्टैंडेबल, दैट इज एप्लीकेशन सर्वर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट करो. तो दैट इज गाइस यहाँ पर ये जो वर्ड है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग. तो यहाँ पर गाइस कुछ प्रोग्राम ऐसे किया गया होता है, आप रिक्वेस्ट किसी भी तरीके से भेजो, क्लाइंट का रिक्वेस्ट किसी भी फॉर्म में आए, किसी भी अलग अलग लैंग्वेज से आए, आर्किटेक्चर से आए, स्ट्रक्चर से आए, इसको गाइस ये प्रोग्रामिंग जो आपने करी है यहाँ पर एप्लीकेशन सर्वर पे, एप्लीकेशन सर्वर, दैट एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग, ये प्रोग्रामिंग इस तरीके से वर्क करेगा, इस रिक्वेस्ट को सर्वर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा. आई होप गाइस आई एम लाउड एंड क्लियर हियर. जो क्लाइंट से रिक्वेस्ट आएगा, इस रिक्वेस्ट को सर्वर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाएगा, और ये सर्वर नोज हाउ टू डील या फिर हाउ टू कम्युनिकेट विद द डेटाबेस. तो ये सर्वर का काम रहेगा कि जो भी रिक्वेस्ट आया है इसको प्रॉपरली एक क्वेरी के अंडर कन्वर्ट करे और ये क्वेरी डेटाबेस के ऊपर रन हो, इससे आपको रिजल्ट्स रिट्रीव हो, और ये जो रिजल्ट्स आएंगे गाइज, ये डेटाबेस लैंग्वेज के थ्रू जो रिजल्ट आए हैं ये सर्वर के पास आ गए. सबसे पहले जो रिस्पॉन्स एंड्रॉयड सर्वर को देना है वो अलग रहेगा. राइट, जो रिस्पॉन्स लेट्स से iOS एप्लीकेशन को देना है वो अलग रहेगा, जो रिस्पॉन्स विंडोज बेस वेब एप्लीकेशन को देना है वो अलग रहेगा, जो रिस्पॉन्स मुझे मैक OS को देना है वो अलग रहेगा, जो रिस्पॉन्स मुझे यूनिक्स लिनक्स को देना है वो अलग रहेगा. सो दैट गाइस
प्रॉपर रिक्वेस्ट और प्रॉपर फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स में कन्वर्जन करना, ये काम रहता है आपके एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का. सो द API इज इंटरमीडिएटर इन बिटवीन टू डिफरेंट डिवाइसेस, दो अलग अलग डिवाइसेस, दो अलग अलग सिस्टम्स, आर्किटेक्चर के बीच में जो इंटरमीडिएटर होता है, इंटरफेस जो प्रोवाइड करता है, दैट इज नथिंग बट द API. क्लियर एवरीवन? थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट में आज गए हैं. कल से हम लोग एग्जैक्टली API को टेक्निकली अंडरस्टैंड करेंगे कि API होता क्या है. डू वी हैव एनी क्वेरीज हियर?